हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। 2 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, रिवीजन का कौन कौन सा किया है कंप्लीट? हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट कर चुके हैं और हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग तीसरा चैप्टर करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा हम लोगों का। इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स। ओके, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, एक बार देख लेते हैं ग्लांस में। सिलेबस में क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो क्या इंक्लूड है? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है, सैम्पल स्पेस है, इवेंट्स है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट, और क्या इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो कार्ड का और डेक का प्रॉब्लम आप सबको पता ही होगा, निकाल दिया गया सिलेबस में नहीं है अभी। और 2 डाइस 2 कॉइन प्रॉब्लम, मतलब सिंगल इवेंट का क्वेश्चन अभी हम लोग के सिलेबस में है। ठीक है, तो सिलेबस भी काफ़ी रिड्यूस किया गया है और अब बहुत कम हम लोग को कवर करना है सिलेबस में। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से मतलब कंप्लीट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो हम लोग समझते हैं पहले, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ पॉइंट्स को समझ लें पहले, क्योंकि ये बार बार रिपीटेडली आपके सामने आने वाला है। तो इसमें सबसे पहले जो हम लिए हैं यहाँ पे वो है पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम क्या होता है? ठीक है, जब भी हम लोग कभी भी एक कॉइन को टॉस करेंगे या फिर एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या होगा, कुछ आउटकम्स हम लोग को मिलेगा। ऐसे कॉइन को जब टॉस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास में, एक हेड से या फिर एक टेल से। तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया हम लोग का पॉसिबल आउटकम हो गया, हेड्स या टेल्स। देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का पॉसिबल आउटकम्स हो गया। इतना आउटकम पॉसिबल है एक कॉइन को टॉस करके। वैसे ही अगर डाइस को रोल करते हैं, डाइस मतलब जो क्यूब होता है, लूडो खेलते हैं ना हम लोग, तो लूडो में जो एक क्यूब आता है उसको डाइस बोलते हैं। तो डाइस को जब हम रोल करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? तो हम लोग को या फिर तो 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा या फिर 3 मिलेगा या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। 6 में से कोई ना कोई एक आउटकम मिलेगा। बट उस एक आउटकम से हम लोग को मतलब नहीं है। अभी हम लोग को क्या जानना है यहाँ पे, हम लोग को क्या समझना है यहाँ पे? हम लोग को समझना है कि पॉसिबल आउटकम्स कितना है। ठीक है, तो कॉइन में जैसे 2 था, डाइस में कितना है? 6 है। ठीक है, 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वो सारा हम लोग का क्या पॉसिबल आउटकम है। तो डाइस के केस में, इन केस ऑफ डाइस पॉसिबल आउटकम्स आर क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम 6 अपने पास में है। इसमें 2 है, इसमें कितना है? 6 है। ठीक है, तो दीज आर पॉसिबल आउटकम्स। इसी को हम लोग सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या होता है? जो पॉसिबल होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है। फिलहाल के लिए ये जरूरी है समझना, फिलहाल के लिए इतना ही समझना जरूरी है। जब आप लोग फर्दर आगे जाइएगा, क्लास 11 में 12th में जब जाइएगा आप लोग, तो वहाँ जो आप लोग पढ़िएगा प्रोबेबिलिटी, उसमें काफ़ी कुछ पढ़ना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी हम लोग के स्कोप में इतना ही है। तो क्योंकि हम लोग रिविजन कर रहे हैं तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी समझ के जितना प्रॉब्लम हो सकता है उतना बनाने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट में क्लैरिटी है। नाउ द सेकेंड डेफिनेशन और वी कैन से पॉइंट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है? तो देखो क्या लिखा, व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज डन एट रैंडम एनी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स में टेक प्लेस। ठीक है, जब हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं रैंडमली। ठीक है, रैंडमली का मतलब क्या होता है? रैंडमली का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, तो उसका पॉसिबल आउटकम्स हम लोग को पता हो, बट एग्जैक्ट क्या आने वाला है उस पर्टिकुलर ट्रायल में वो हम लोग को पता नहीं। जैसे हम लोग अगर डाइस को थ्रो करते हैं तो हम लोग को पता है कि 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं अपने पास में। सारे आउटकम्स के बारे में हम लोग को नॉलेज है, पता है। बट एक थ्रो में, एक पर्टिकुलर थ्रो में एक बार हम लोग ट्रायल किए, ठीक है, और उसमें क्या आएगा हम लोग को पता नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, सारा बच्चा जीत जाता है। ठीक है, आप लोग खेलते हैं लूडो तो आप लोग बोलते हैं कि चलो 6 लाते हैं, 5 लाते हैं, आप लोग को पता होता है पहले से आउटकम, तो फिर जीतना तो था ही, जितना तय था। बट ऐसा होता नहीं है। कैसा होता है? हम लोग को पता नहीं होता है कि क्या आने वाला है, बट इतना पता होता है कि 1 से 6 के बीच में कुछ भी आएगा। ठीक है, तो कुछ लक भी मैटर करता है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को पता है, सीखना है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है। तो रैंडम तो समझ में आ गया आ गया होगा आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे कुछ रैंडमली अगर हम लोग करते हैं तो कुछ कोई भी पॉसिबल मतलब आउटकम जो है वो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है वहाँ पे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो हम लोग यह बोल सकते हैं एग्जैक्टली कि सारे नंबर्स के आने के पॉसिबिलिटी जो हैं,
मतलब 1 आने का, 2 आने का, 3 आने का, 4 आने का, 5 आने का, 6 आने का जो पॉसिबिलिटी है इक्वल है। ठीक है, मतलब 6 आउटकम में से कोई भी एक आउटकम आने का जो चांस है वो उतना ही है जितना दूसरे का आने का चांस है, जितना तीसरे का आने का चांस है, जितना चौथे का आने का चांस है। ठीक है, सबका कितना 1/6 है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में। ठीक है, तो कितना होता है 1/6, 1 का आने का चांस है, 1/6 2 का आने का चांस है, 1/6 3 का आने का चांस है। ठीक है, सारे का आने का चांस कितना है 1/6 है, 1/6 है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्वली लाइकली। ऐसे हेड्स आने का जितना चांस है उतना ही टेल्स आने का चांस है, एक सिंगल थ्रो में, एक सिंगल टॉस में कॉइन के। ठीक है, उतना ही इसमें भी वही है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। चलो ठीक है, तो इतना समझने के बाद में हम लोग नेक्स्ट बच्चों देखो, अब यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली 2 तरह का होता है। एक तो होता है तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ क्लासिकल और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, और दूसरा क्या था हम लोग का एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। ठीक है, तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को यहाँ पे बेसिकली फोकस करना है क्लासिकल पे, या फिर उसको हम लोग थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, बस यही करना है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी हम लोग का। ठीक है, तो जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग एक कॉइन को टॉस किए, एक कॉइन को हम लोग टॉस किए। ठीक है, तो हम लोग को आउटकम क्या मिला, हेड। हम लोग को टेल भी मिल सकता था, बट हम लोग को हेड मिला। ठीक है, तो हेड हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर हम लोग एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं यहाँ पे। ये समझ लो कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है इन अ सिंगल टॉस। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो यहाँ पे जो फेवरेबल है वो क्या है, हेड है, ये फेवरेबल है। ठीक है, तो ये हम लोग का फेवरेबल आउटकम है हेड। अगर हम लोग टेल का बात करेंगे तो फेवरेबल क्या होगा, टेल होगा। तो हेड इज आवर फेवरेबल आउटकम। तो सिंपली डेफिनेशन के हिसाब से नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट। तो हेड इज अ सिंगल आउटकम, हेड इज अ सिंगल आउटकम। ठीक है, एक आउटकम है हेड आउट ऑफ 2 आउटकम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल आउटकम पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 2 है, और जो फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं डाइस का। हम लोग डाइस को रोल करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, 6 आउटकम पॉसिबल है। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 6 है उसमें। और मान लो हम एक क्वेश्चन यहाँ भी फ्रेम कर लेते हैं हम लोग कि हम क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 व्हेन वी रोल ए डाइस। ठीक है, जब हम लोग डाइस को रोल करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, सो 3 इज आर फेवरेबल आउटकम। 3 क्या है, हम लोग का फेवरेबल आउटकम है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 6 है। तो 3 तो एक ही हो सकता है ना, 1 से लेकर 6 के बीच में 3 कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है। तो 1 इज आवर फेवरेबल आउटकम हियर एंड 6 इज टोटल आउटकम, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/6। ठीक है, 1 कितना है, हम लोग का फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है, टोटल कितना है, 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6 होगा। तो डेफिनेशन अभी जस्टिफाई कर रहा होगा एग्जाम्पल को। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल था, अब समझ में आया होगा तुम लोगों को कि कैसे निकालते हैं, या डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को। और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल, तो इस पर हम लोग फोकस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्री इवेंट। व्हाट इज इवेंट, इवेंट क्या होता है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है उसको इवेंट बोलते हैं। बहुत सिंपली इसको समझो। ठीक है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इंट्रिकेसी में नहीं पढ़ना है हम लोग को सिंपली चीज़ को समझना है। तो इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम। कोई भी प्रोसीजर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, और किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होता है वो क्या होता है, इवेंट होता है। तो अगर इवेंट, इफ एन इवेंट ई कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अगर केवल सिंगल आउटकम है उसका, तो क्या कहलाएगा, वो एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। ठीक है, इवेंट इज द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एंड इफ एन इवेंट ई कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट।
ठीक है, जैसे एक कॉइन को टॉस किए तो क्या मिला हम लोगों को, हेड्स मिला, तो एलिमेंट्री इवेंट होगा वो। ठीक है, फिर दोबारा टॉस किए, टेल्स मिला, तो टेल्स भी क्या होगा, एक एलिमेंट्री इवेंट होगा। ठीक है, तो एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक बार ट्रायल कर रहे हैं, हम लोग कुछ आउटकम मिल रहा है, एक सिंगल आउटकम मिल रहा है, तो क्या है एग्जैक्टली वो एलिमेंट्री इवेंट है। ओके, नाउ श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? तो श्योर, जैसा कि श्योर वर्ड समझाता है हम लोग, क्या समझाता है? श्योर मतलब कुछ होने का चांसेस 100%, श्योर होना ही होना है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स को, घर आओगे? हाँ श्योर आएंगे। खेलने चलना है? श्योर चलना है। टॉफ़ी खाना है, चॉकलेट खाना है? हाँ श्योर खाना है। ठीक है, मोमो खाना है? श्योर खाना है। तो खाना है ना, श्योर खाना है, मतलब खाना ही है। ठीक है, या फिर अगर हम बोलेंगे कि नहीं टॉफ़ी खाना है, चॉकलेट खाना है, या फिर कुछ और खाना है, तो तुम बोलोगे कि नहीं इम्पॉसिबल है, हम तो खाते ही नहीं है। चिकन खाना है, नॉनवेज वेज वाले से पूछोगे तो क्या बोलेगा, इम्पॉसिबल है यार, हम तो खाते ही नहीं है। ठीक है, तो दो कंसेप्ट यहाँ पे समझने के लिए, एक श्योर इवेंट का और एक इम्पॉसिबल इवेंट का, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। श्योर मतलब क्या, कि जो होगा ही होगा। इम्पॉसिबल का मतलब जो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7। ऑलमोस्ट सारे बुक्स में एग्जाम्पल है और समझने में भी काफ़ी आसान है। ठीक है, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। ठीक है, तो 7 से कम क्या क्या है यहाँ पे? 7 से कम सारा है जो भी पॉसिबल आउटकम्स है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6 भी है। ठीक है, सब तो 7 से कम ही है ना, तो कुछ भी आ सकता है। तो वो एक श्योर इवेंट कहलाएगा, क्योंकि सारे आउटकम्स यहाँ पे क्या है, फेवरेबल है। जो भी 7 से कम है वो फेवरेबल है। ठीक है, तो जो भी 7 से कम है वो फेवरेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, सारा आउटकम पॉसिबल, मतलब सारा आउटकम में से कोई भी आएगा तो उसको हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक है, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, हम लोग का 1 हो जाएगा। तो जब भी ये कंडीशन रहे कि हम किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, अभी हम बोलेंगे इन सिंगल थ्रो ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 और 9 और 10 व्हाटएवर, जो नहीं है डाइस के ऊपर लिखा हुआ। डाइस पे क्या लिखा हुआ, डाइस पे तो केवल 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है। फिर हम पूछ रहे हैं क्या, प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं हम किसका, 8 आने का, 9 आने का, 10 आने का, तो क्या होगा वहाँ पे, सिंपली इम्पॉसिबल है, आ ही नहीं सकता है। तो दैट काइंड ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, देखो इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखा है ना यहाँ पे, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो उसको क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, मान लो कि एक डाइस के थ्रो में, ठीक है, एक डाइस के थ्रो में अगर 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो हम लोग डाइस को थ्रो किए तो प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 आने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, मतलब हम लोग का फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, तो इसको हम लोग ई बोलते हैं। जैसे इवेंट ऑफ इवेंट एक 1 आना क्या है, एक इवेंट है, आउटकम है ना एक, तो इवेंट है हम लोग का ई, तो हम लोग उसको ई नाम दे दिए। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पी इज इक्वल टू 1/6। तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6 है। तो 1 नहीं आने का कितना है, अगर ये सवाल सामने आता है, अगर ये सवाल तुमसे पूछा जाता है कि 1 आने का संभावना तो 1/6 है, संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 1 नहीं आने का संभावना कितना है, 1 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो अब हम लोग को मालूम है जितना भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़े ना, श्योर में, इम्पॉसिबल में। श्योर मतलब है 100% चांसेस है, 100% संभावना कुछ होने का, तो श्योर होता है, मतलब 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, मतलब ये 0 P 1, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, या फिर तो नहीं होगा, या फिर तो होगा, या फिर कुछ उसके बीच में होगा। ठीक है, जैसे कि बारिश होना ही होना है, बारिश हो रहा है तो 100% हो ही रहा है। ठीक है, अगर नहीं होने का संभावना है तो 0 है प्रोबेबिलिटी बारिश नहीं होने का। लेकिन एकदम से नहीं बोल सकता ना कि होगा ही या फिर नहीं होगा, तो उसके बीच में कुछ संभावना हम लोग बताते हैं। जैसे आपके टॉप करने का संभावना कितना है। ठीक है, हो सकता है आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, टॉपर होने वाले हैं आप लोग, बट
क्या कॉन्फिडेंस हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग 500 आउट ऑफ 500 लेके आएंगे एग्जाम में? अब 499 भी आ सकता है, 498 भी आ सकता है, भगवान करे कि आप लोग को आए, ठीक है, आप लोग को 500 में 500 आए, ठीक है, एकदम से श्योर इवेंट बन जाए, ठीक है, वो श्योर इवेंट बन जाए, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जीरो आएगा किसी बच्चा को, ठीक है, कंट्री में जीरो तो किसी को आता ही नहीं है, कभी नहीं देखे हम जीरो आते हुए आज तक किसी को, बट उसके बीच में कुछ आ सकता है। अभी बोलेंगे नहीं, हाँ 98% चांस है कि हम 500 में 500 लेके आएंगे, मतलब 500 का एग्ज़ाम नहीं होता आप लोगों का, मतलब 500 एग्रीगेट होता है ना एग्जैक्टली, तो एग्रीगेट हमको उतना आएगा, जो भी मार्क्स है उसका 95 मतलब फुल मार्क्स लेकर नहीं आएंगे, 98% लेके आएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितना है? या फिर तो पूरा हो सकता है, या फिर तो जीरो का मतलब कि चांस ही नहीं, इम्पॉसिबल है, 1 का मतलब श्योर है, ठीक है। अब उसके बीच में कुछ प्रोबेबिलिटी होगा, हम बोलते हैं कि आपके आने का चांस है, प्रोबेबिलिटी है आपके मतलब आपको फुल मार्क्स मिलने का प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.9, ठीक है, मतलब 90% है, ठीक है। 90% हम श्योर है कि हमको पूरा मार्क्स आएगा, तो हम कितना श्योर नहीं है वो है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो हम कितना श्योर नहीं है तो इसको हम लोग को 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.1। तो हम श्योर नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.1, हम श्योर हैं उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, श्योर नहीं मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है कि फुल मार्क्स आएगा, 0.9 है, और कितना प्रोबेबिलिटी है कि फुल मार्क्स नहीं आएगा 0.1, तो 0.1 आया, 1 से माइनस करेगा, मतलब 1 क्या है हम लोगों का मैक्सिमम है, मतलब उतना ही हो सकता है, और 0 क्या है मिनिमम है, उससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 1 - 1/6, तो सिंबल क्या यूज़ करेंगे, पी के ऊपर बार, ठीक है, ई है यहाँ पे और पी ई है, पी ई बार है, तो बार लगाते हैं ना जब हम लोग, तो ई का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्या होगा, ई बार होगा, मतलब ये होने का है तो ये नहीं होने का है, सेम है। कॉइन को टॉस किए, हेड्स आ गया, तो हेड्स आने का संभावना कितना होता है, 1/2 होता है, तो हेड्स नहीं आने का संभावना कितना होता है, वो भी 1/2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या होगा हम लोगों का, 1/2 ही होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो पता कर लो, वो ध्यान में रख लो, ठीक है। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं मतलब नहीं आने वाला है, इसको नहीं समझने की ज़रूरत है, नहीं याद करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत ये है बस, ये मैथमेटिकल फॉर्म क्या, पी ई होने का संभावना प्लस पी ई बार नहीं होने का संभावना इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे देखो हेड्स आने का पी ई मतलब पी एच लिखते हैं, हम लोग का फेवरेबल आउटकम क्या है, हेड्स है, तो पी एच प्लस पी एच बार इज इक्वल टू 1। कैसे? ये आने का संभावना भी तो 1/2 है हेड, और नहीं आने का संभावना कितना है, वो भी 1/2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी इवेंट के होने का संभावना और नहीं होने का संभावना दोनों को ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एच और एच बार, सिंबल के यूज़ करते हैं, बार लिखते हैं, ठीक है, इवेंट के ऊपर बार लिखते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अभी डिस्कस किया हम लोग कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सम जितना भी है पॉसिबिलिटीज़ का क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया या फिर कोई डेफिनेशन यहाँ पे जानना चाहते हैं आप लोग, तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप लोग मेल कर सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, तब कॉन्फिडेंस हम लोग का बिल्ड होगा, ठीक है। मुझे देखो पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, या क्वेश्चन पढ़ो पहले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर इन ए थ्रो ऑफ डाई। एक डाई के थ्रो करने पे हम लोग को कंपोजिट नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसको पहले लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग composite number in a throw of die, ठीक है। लैंग्वेज है, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बट एक तरीका हम सिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लिखने का।
वैसे आप लोग और भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही लिखना है, जो किताब में लिखा है वही लिखना है, ठीक है। एक सिंपल तरीका डेवलप कर लेना अपने लिखने का, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर इन द थ्रो ऑफ डाई। नाउ अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होता है यहाँ पे डाई के थ्रो में, 6 होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल लिखते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कौन कौन सा नंबर कंपोजिट है? कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, ठीक है। कौन कौन सा है ये, 4 है और 6 है, ठीक है। मतलब 2 पॉसिबल आउटकम्स, तो 2 फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 4 होगा या फिर 6 होगा, यानी नंबर ऑफ टोटल नंबर कितना है, 2 है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, मतलब यहाँ ई लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ आप लोग ई लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग पहले एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। तो पी क्या हो जाएगा, 2/6 इज इक्वल टू 1/3। दैट्स सिंपल इट इज, ठीक है। इतना आसान है एग्जैक्टली इसको करना। क्या करना है, इवेंट एज्यूम कर लेना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखना है, फेवरेबल आउटकम्स लिखना है, फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। आउटकम्स फेवरेबल टू ई, या फिर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, 2 है। उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या हम लोगों का, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये होता है हम लोग का प्रोबेबिलिटी। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉक्स कंटेन 90 डिस्क है उसमें, मतलब प्लेट होगा नंबर्ड 1 to 90, ठीक है। तो एक बैग में, एक बॉक्स में 90 डिस्क है, 90 डिस्क है, ठीक है। उसमें नंबरिंग किया हुआ 1 से लेकर 90 तक। 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क को रैंडमली निकाला जाता है बाहर, ठीक है। आउटकम्स तो पता ही है, 1 to 90 है, उसमें से रैंडमली एक डिस्क को बाहर निकाला गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट पेयर्स 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो 1 से नंबर तक मार्किंग जब किया गया है वहाँ पे, तो 1 से लेके 9 तक का जो नंबर है वो सिंगल डिजिट होगा, बाकी का कितना होगा, 2 डिजिट नंबर होगा। तो हम लोग यहाँ एक काम करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर लेट ई विद द इवेंट, ई विद द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, ठीक है। Let it be the event of getting 2 digit number. Now, number of possible outcomes कितना है, 90 है। नंबर ऑफ या फिर आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ठीक है। आउटकम्स फेवरेबल टू ई या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कुछ भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 90 माइनस 9। 9 क्या है, सिंगल डिजिट नंबर, जो 1 से लेकर 9 तक हम जो डिस्क पे लिखा हुआ है वो माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 81 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखना है, मतलब इस जगह पर लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 81/90 इज इक्वल टू 9/10, ठीक है। दिस इज द आंसर, ये पहला आंसर है अपना। और सेकेंड वन, मल्टीपल ऑफ 5। अब यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, लेट इफ विद इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम्स 90, ठीक है, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, काउंट करो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 पे डबल लिख दो, 5 × 5, 5 2 × 10, 5 3 × 15, 5 4 × 20, ऐसे ऐसे करके 5 18 × 90 होता है। तो 18 बार लिखेंगे, मतलब 5 को हम लोग 1 से लेकर 18 तक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 2 से 10 आएगा, 3 से करेंगे तो 15 आएगा, जैसे 18 से करेंगे तो 90 आएगा, मतलब 18 टाइम्स 18 नंबर। तो 18 क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे फेवरेबल आउटकम। सो पी एफ कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 18/90 इज इक्वल टू 1/5। ओके, दिस इज सेकंड वन। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में भी बनाएंगे तो अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट कीजिएगा तो उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करना जरूरी होता है, ठीक है। और सिंपल रखने का कोशिश कीजिएगा आंसर को, खास करके ICSE बोर्ड में ज़रूरी है कि एक लाइन दे दें, अच्छा दिखता भी और मार्क्स भी अच्छा मिलता है उसमें। अ नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, मतलब क्या, 3 and 5 दोनों से, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है, मतलब 15। यानी हम लोग यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 15। जब एंड रहे ना तो मल्टीप्लाई कर देना, जब एंड रहे तो मल्टीप्लाई कर देना, जब और रहे तो एक बार 3 से निकालना पड़ेगा, एक बार 5 से निकालना पड़ेगा, और फिर 15 उसमें से माइनस करना पड़ेगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल तुम लोग देखते हैं एंड में कैसे करना है हम लोगों को। तो अगेन यहाँ पे ई लिए, एफ लिए, यहाँ जी लेते हैं। लेट जी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग number divisible by 3 and 5. So number of possible outcomes is equal to 90. Number of favorable outcomes कितना होगा, अब देख लो यहाँ पे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 6 जा 90 होता है। तो 6 नंबर आया ना यहाँ पे 6। तो प्रोबेबिलिटी जी कितना हो जाएगा, 6/90 इज इक्वल टू 1/15। नाउ द लास्ट वन इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब अब यहाँ पे लेट H be the event of getting number गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे number of possible outcomes is equal to 90. Number of favorable outcomes कितना होगा, कौन कौन सा हो सकता है, 1 से लेकर 90 के बीच में कितना परफेक्ट स्क्वायर है, काउंट करके बताओ, ठीक है। 1 से लेकर 90 के बीच में, तो यहाँ 1 तो होगा, और क्या होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, और 36 होगा, 49, 64, 81, बस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is equal to 9 outcomes. So here favorable outcomes is equal to 9. Now probability of H is equal to 9 upon 90 is equal to 1/9 is the answer. तो चारों केस में यहाँ ये आंसर आया, यहाँ पे ये वाला आया,
यहाँ पे ये आया और यहाँ पे 1/n आया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में हम लोग 4 कंसेप्ट सीखे हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, होपफुली समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे एक हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा समझ में आप लोगों को कि क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स, 8 रेड बॉल है बैग में, 8 रेड बॉल्स एंड सम वाइट बॉल्स। If the probability of drawing a white ball is half the probability of drawing a red ball, then find the number of white balls in the bag. बैग में कितना वाइट बॉल है वो निकालना है, ठीक है। रेड बॉल्स का नंबर दिया हुआ है, वाइट बॉल्स का नंबर नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे हम लोग, एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ वाइट बॉल बी एक्स, ठीक है, एक्स नंबर है, एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 8। गिवन करते हैं आप, गिवन नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये वाइट बॉल कितना है, एक्स है बैग में, और रेड बॉल कितना है, 8 है। सो लिखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स क्या क्या होगा, जितना बैग में बॉल होगा उतने आउटकम्स होगा। 8 रेड बॉल है और n एज्यूम कर लिए हैं वाइट बॉल है, तो कितना पॉसिबल आउटकम्स होगा, मतलब हम लोग जब बॉल निकालेंगे तो कितना बॉल टोटल है बैग में, वही हम लोग का पॉसिबल आउटकम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8 प्लस n, 8 प्लस x, सॉरी, ठीक है, 8 प्लस x इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नाउ probability of getting white ball कितना हो जाएगा, वाइट बॉल मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, अगर x वाइट बॉल है तो कितना हो जाएगा, x अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, x प्लस 8 है, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही है ना। तो फेवरेबल आउटकम क्या है हम लोग का, वाइट बॉल है, तो वाइट बॉल का नंबर कितना है, x है, तो कितना हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 8, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 अपॉन x प्लस 8। यहाँ भी वही है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 8 कितना है, रेड बॉल कितना है, 8 है, तो हम लोग का फेवरेबल आउटकम क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा, और पॉसिबल आउटकम कितना है, x प्लस 8 है, ठीक है। सो ये दोनों हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ड्राइंग अ वाइट बॉल, probability of drawing a white ball is half the probability of drawing a red ball. So, probability of drawing a white ball, x upon x plus 8 is equal to half into 8 upon x plus 8. यही होगा ना बच्चा, देखो यहाँ पे जो वाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी है कितना है, x अपॉन x प्लस 8 है, रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 8 अपॉन x प्लस 8 है। तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स x है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है, 8 है। सो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि हाफ है, वाइट बॉल आने का जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, हाफ है रेड बॉल आने से। तो ये लिखेंगे हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, 2 से 8 को काट दो, 4 हो जाएगा। दिस बिकम्स 8 अपॉन x प्लस 8 इज इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 8, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4x प्लस 8 अपॉन x प्लस 8, ये दोनों कट जाएगा, तो आएगा आंसर हम लोग का 4। देयरफॉर
नंबर ऑफ वाइट बॉल इन द बैग इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा थ्योरेटिकल टच था इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है आज के सेशन में, बट एक सेशन और भी करेंगे प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करने के बाद ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा। तो जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसके अलावा खुद कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने तरफ से भी करो। ठीक है, बुक्स में जितने भी क्वेश्चन दिए सारे करो। कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर से हम बताना चाहते हैं, ईमेल आईडी दिया हुआ है। ठीक है, उस पर आप लोग क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, आप लोग को रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, और एक सेशन और था हम लोग का प्रोबेबिलिटी का, जो CBSE के लिए था, और ये ICSE के लिए है पर्टिकुलरली बनाया हुआ। बट कोई भी किसी का रजिस्ट्रेशन देख सकता है। 10th का जो प्रोबेबिलिटी है दोनों बोर्ड्स में ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो रिकमेंडेड है, मतलब एग्जैक्टली हम रेकमेंड कर रहे हैं आप लोगों को, एक बार आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। ठीक है, एक सेशन और लेंगे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका गारंटी है। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और जो भी डाउट है, प्रॉब्लम है, शेयर करो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर के। थैंक यू वेरी मच।